अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज हमारी ब्लेंडर की जो क्लासेस हैं ऑलरेडी वो कंटिन्यू होंगी। तो कुछ हमने बेसिक्स चीज़ें भी अपनी वीडियोस में काफ़ी हद तक टूल्स का हमने पढ़ लिया था, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है। वो एक जस्ट आप एक डेमो समझें। ब्लेंडर एक वर्ल्ड है, ठीक है। ब्लेंडर एक वर्ल्ड है, दुनिया है। आपको यहाँ बहुत सी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी। और आपको अभी ये तो स्टार्टिंग है, आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें नई से नई चीज़ें देखोगे और आप भी फिर हैरान होगे कि यार ये सब इतना कैसे इसमें हो रहा है। और बहुत ये हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स के लिए, एनिमेशन क्रिएशन के लिए, गेमिंग्स के लिए। बाकायदा गेमिंग्स पे आप देखते हो जो जितनी भी एडिटिंग होती है वो सारी आपको ब्लेंडर से मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हमने कुछ टूल्स पढ़े थे, तो आज ही की इस वीडियो में हम जो है थोड़ा सा डीप में जाएंगे और ठीक है, और जो शॉर्ट्स कीज़ हैं वो भी आपको बता दूं। अच्छा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क करते हो, शॉर्ट्स कीज़ का अगर आपको नहीं पता तो शॉर्ट्स कीज़ का सिंपल जो तरीका है वो क्या है, मैं आपको अभी ये आपके पास लेफ़्ट साइड में बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इन बॉक्सेस में आपका सिलेक्ट है, कर्सर है, मूव है, रोटेट है, ट्रांसफॉर्म है। अब सिंपली इनके जो फर्स्ट वर्ड हैं वो आपके शॉर्ट्स कीज़ हैं। अब आप उनको एस सिलेक्ट करते हो, ठीक है। सपोज वैसे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह हम आर को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ये रोटेट पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसको सिलेक्ट करने के बाद हम करते हैं जी एस, तो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म का एस वाला। अच्छा, इसी तरह आर का भी मैंने बताया। अब आप इसको मूव के बटन को प्रेस करते हो, ठीक है, तो ये आपको मूव टू कलेक्शन, ठीक है। हाँ, ये आपको फिर मूव का जो बटन है उसका ऑप्शन देगा। तो इसी तरह आपको ये शॉर्ट्स कीज़ जो हैं इसमें थोड़े से जो अगर फ़र्क हुआ भी तो ज़्यादा इतना नहीं होगा, छोटा सा थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा शॉर्ट्स कीज़ में। लेकिन चलें, अब ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में आपने किन चीज़ों का जो ख्याल रखना होता है वो आपको बता दूं। आप किसी भी क्यूब को सिलेक्ट करते हो, किसी भी एक से ज़्यादा क्यूब्स पे अगर आप वर्क करना चाहो और आपको वो क्यूब सिलेक्ट करने हैं, वो उनमें मैश कोई सिलेक्ट करनी है। सपोज़ यहाँ ऐड में मैं आता हूँ, मैश में मेरे पास अगर मुझे एक क्यूब सिलेक्ट करना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अच्छा, पहली चीज़ तो ये आप अपने जहन में बैठाएं, कोई भी क्यूब सिलेक्ट करोगे इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट मोड में आना पड़ेगा। अगर बिलफर्ज आप एडिट मोड में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो, फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। सपोज़ आपने एडिट के मोड में किसी ऑब्जेक्ट को ऐड किया, ठीक है, उस पर वर्क किया, सारी मेहनत की, मेहनत करने के बाद जब आखिर में पता लगा कि यार ये वाला क्यूब मेरा गलत है, अब मुझे इसको डिलीट करना है जिसको आपने ऐड किया है, तो याद रखिएगा वो जब आप उसको सिलेक्ट करते हो तो वो सारे क्यूब जितने होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, वो सब डिलीट होंगे, फिर आपकी वो मेहनत जो है वो सारी ज़ाया जाएगी। कोई भी क्यूब आपको सिलेक्ट करना हो, आपने ऑब्जेक्ट के मोड में सिलेक्ट करना है। कोई भी मैश आपको सिलेक्ट करना हो, कोई भी प्लेन आपको सिलेक्ट करना हो, आपको वो यहाँ सिलेक्ट करने हैं। यहाँ से आपने वो अगर डिलीट करने हैं, वन बाय वन आपने यहाँ से डिलीट करने हैं। ये आप अपने जहन में रख लें। एडिट मोड में आप किसी क्यूब को ऐड नहीं करोगे। कोई भी क्यूब आपको ऐड करना है, आप उसके लिए ऑब्जेक्ट मोड को 2 सेकंड लगता है, आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोड में, ये एडिट मोड, ऑब्जेक्ट मोड में भी हम हैं, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ इजीली। अब मैं आता हूँ एडिट मोड पे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं ये आ गया आपके एडिट मोड में। चलें जी, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ऐड पे मैंने क्यूब सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं सपोज़ आता हूँ दोबारा ऑब्जेक्ट मोड पे। अब मैं सिलेक्ट एक को करूँ, सिलेक्ट सब क्यूब्स ने होना है। अब आप एक को डिलीट नहीं कर सकते, अब आप इसके लिए आपको दोनों डिलीट करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जहन में रखना है। हम दोबारा कंट्रोल Z करते हैं अपनी वापसी पे।
अच्छा ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मोड पे हम दोबारा आते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट मोड। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट मोड में दूसरी चीज़ का ख्याल क्या रखना है, वो ख्याल नहीं, खैर दूसरी चीज़ ऐसी कौन सी है जो हमें काम आएगी। पहली चीज़, हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस क्यूब को मूव कर सकते हैं। मकसद हमने पूरे क्यूब को मूव कर लिया, ठीक है। हम इसमें समझें इस एक क्यूब के साथ खेल रहे हैं और हम इसके किसी भी एक एक कॉर्नर से मकसद कॉर्नर से हमने इसको नहीं पकड़ा, फुल एक पूरा एक क्यूब है, उसको हम पूरी जगह पे एरिया में घुमा रहे हैं। चले, हमने छोड़ दिया। अब हम आते हैं एडिट मोड में ना। अच्छा, एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड का फ़र्क एडिट का क्या है। ऑब्जेक्ट मोड में आप पूरे एरिया पे वर्क करते हो, किसी भी क्यूब पे, किसी भी जगह पे, किसी भी चीज़ का रूट बनाने के लिए, किसी भी डिज़ाइनिंग या ग्राफिक्स के लिए आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हो। आप अपना रूट बनाते हो, आप जो चीज़ क्रिएट करते हो उसका एक नक्शा बनाते हो, ठीक है। अब एडिट मोड पे आने के बाद आप किसी भी एक क्यूब पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो। उस ऑब्जेक्ट को आप एक बॉक्स से बॉल बनाना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप एक बॉक्स से गाड़ी बनाना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप एक कोई नई चीज़ बनाना चाहते हो, कोई ग्राफिक्स करना चाहते हो, कोई मॉडल्स क्रिएट करना चाहते हो, तो वो एडिट मोड पे होता है। क्योंकि एडिट मोड पे अब हमारे पास यहाँ ऊपर आप देखोगे इनके शॉर्ट्स की 1 2 3 हैं, ठीक है। जो ऊपर हमारे सिलेक्ट मोड के पास ये आ रहा है, ठीक है, एक सिलेक्ट मोड है, ठीक है। उसी के साथ ये वर्टेक्स सिलेक्ट है, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे ये आपको मिलेंगे 3 हमारे पास टूल्स होते हैं, कॉर्नर टूल और पूरा शेप टूल। ये हमारे पास एडिज के ये सारे जो सिलेक्टेड मोड होते हैं, ये हमारे पास 3 टूल्स होते हैं जो हम एडिट मोड पे किसी भी क्यूब पे वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसमें हम पहले वाले को अगर सिलेक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ आप किसी कॉर्नर को, अगर कॉर्नर से आपको इस क्यूब के साथ खेलना है, ठीक है। उसके साथ मैंने आपको फिर ये सेकंड वाला बताया था, अगर आपको कहीं यहाँ से जो आपको लाइनिंग नज़र आ रही है बॉक्स के चारों तरफ, आप इसके स्लाइड को आप सिलेक्ट करते हो, इसी तरह आप इसके फ्रंट बैक को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। ये खेलना होता है क्यूब के साथ। अब इनको मकसद बड़ा करने के लिए, इनमें एडिटिंग करने के लिए, इनमें ग्राफिक्स वगैरह करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए, किसी मॉडल को बनाने के लिए फिर आप क्या करते हो, जी को प्रेस करते हो तो आप इसको खींच सकते हो, ठीक है। ये अब हमारे पास, मैं एक मिसाल आपको दे दूं, ये हम एक चीज़ें हमें देखने को मिली, ठीक है। ये अब हमने इसको ला के यहाँ छोड़ दी। अच्छा, अब हम और इसमें आते हैं। हमने बिल्कुल इस लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है। हम जी को प्रेस करते हैं, ये, ठीक है। ये आप इसकी मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट कर दिया। अब इसी तरह हम लोग कॉर्नर वाले पे आते हैं। सपोज ये हमारा कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर से हम जी को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसमें जो भी वर्क करना चाहें, ये, अब आप इसको जो क्यूब बनाना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये अब ये हमारे पास कोई 3 तलवार का ऑप्शन ही बन गया है। तो ये एक मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉर्नर से आप हर चीज़ को पकड़ते हो, आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हो, इस पे आप जिसको बनाना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो क्या नहीं, वो बात की बात है। तो वो हम छोड़ेंगे, फ़िलहाल हम टूल्स पे बात कर रहे हैं, जो हमारे बेसिक के लिए जो टूल्स हैं उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह ये तो हमारी 3 चीज़ें हो गई। अब सपोज़ आप किसी और चीज़ पे वर्क करते हो, रोटेशन पे वर्क करते हो। सपोज़ हम यहाँ कॉर्नर को सिलेक्ट करते हैं, हम आर का बटन प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये हमारा रोटेट पे वर्क करेगा, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी कॉर्नर को सिलेक्ट करके फिर आर पे आप वर्क कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं टूल्स की, ठीक है। अगर आप रोटेट करना चाहते हो या आप इसकी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, सपोज ये सिलेक्ट किया आपने, ठीक है। इसी तरह आप इसको आई का बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो इसमें भी हमें ये सारी कर्विंग की, रोटेशन की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो बेसिकली टूल्स जो हैं एडिट में हमारे ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो अब ये इसका जो बेसिकली वर्क क्या है,
फुल रोटेशन की फुल एरिया को देखने के लिए और सारे इस पे वर्क करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप दोबारा ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट मोड पे आप अपने ऑब्जेक्ट मोड पे आते हो, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिर देखने को मिलती हैं। फिर आप इसको जिस तरह करना चाहो इसको आप रोटेट कर सकते हो, रोटेट करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आपने क्या चीज़ बनाई है, किस तरह बनाई है और कहाँ कहाँ आप किस हिसाब से वर्क करना चाहोगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये एक जस्ट मैंने को एग्ज़ाम्पल एक दी थी, ये आपकी एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा इसमें अभी हमारे पास जो ऊपर आपको मैं चीज़ें दिखाऊं, एरियाज़ जो हमारे पास यहाँ लेयर्स के एरियाज़ होते हैं, नीचे हमारे पास टाइम लाइन्स के जो एरियाज़ होते हैं वो भी, ये सारी चीज़ें ऊपर टूल्स हमारे पास होते हैं। जिस तरह आपको मैंने बताया था हर सॉफ्टवेयर में ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स होते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों में इतना परेशान नहीं होना। आपको ये सिर्फ जस्ट देखने में बहुत मुश्किल हमें हर चीज़ लगती है, होती वो इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ आप देखो सब डिवाइड है, एक्सट्रूड वर्टेक्स है, ठीक है, बेवल वर्टेक्स है, ये हमारे पास टूल्स होते हैं। ये कौन से टूल्स हैं, ये हमारे पास शॉर्ट कीज़ में हमें यहाँ दिए जाते हैं। अब बेवल वर्टेक्स है, ठीक है, उसके नीचे अब ये सब डिवाइड से मुराद हम जब इसको अगर सिलेक्ट करते हैं, ये हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये सब डिवाइड पे हमारे पास सिलेक्शन का वो बॉक्स आ जाता है। ठीक है, हम इसको जब कोई भी एक हम लॉन्ग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हमारे वहाँ पर ये सारा काम आता है। अब सब डिवाइड पे आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आप राइट क्लिक करते हो, आपके पास दोबारा एक बॉक्स खुलता है जिसमें ऐड टू क्विक फेवरेट से असाइन शॉर्टकट, ये सारे टूल्स आपको दोबारा नीचे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह आपको ये शॉर्ट्स कीज़ पे थोड़ा सा परेशान करती हैं, लेकिन आपको शॉर्ट्स की तरफ पहले नहीं लेके जाऊंगा। पहले मैं आपको जो वन बाय वन जो तरीका है वो सारा सिखाऊंगा। ठीक है, ऊपर व्यूज़ पे आप आ जाओ, ये हमारे टूल्स बार के व्यूज़ हैं। कोई भी न्यू टूल्स आपको मिसाल है कहीं फ्रेमिंग में इशू होता है, आप यहाँ से इन सब को सिलेक्ट कर सकते हो, इनकी सेटिंग्स कर सकते हो व्यूज़ के टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, जो कि टूल बार के ऊपर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, कि आप शॉर्ट्स की का इस्तेमाल कर सकते हो उसको देखने के लिए। शॉर्ट्स कीज़ आपको यहीं से मिलेंगे। सिलेक्शन पे आप आते हो, सिलेक्शन पे आने के लिए आपको टूल्स आपको ऑलरेडी वहाँ सिलेक्ट का मौजूद है। ठीक है, इसको भी आप इतना नहीं लो, जस्ट आप सिंपली वर्क करोगे आपको सारा समझ आ जाएगा। ऐड में हम किसी भी क्यूब को या किसी भी प्लेन को, किसी भी मेश को ऐड करते हैं। अच्छा, मेश में हम क्या करते हैं, मेश में हमारे पास किसी भी क्यूब या उस अगर प्लेन को ऐड करते हैं तो हमारे वहाँ जितनी भी वर्क हम उस पर करते हैं ऑब्जेक्ट पे, वो सारा वर्क हमारे यहाँ पर हमें इसका एक क्लियरली शॉर्ट्स की इसका जो हम करते हैं जल्दी जल्दी GIRY जब कर सेलेक्ट करते हैं तो वो सारे हमारे पास यहाँ दे दिए गए हैं। अब यहाँ कैसे दे दिए गए हैं, आप ट्रांसफॉर्म पे देखो, आपको सारे टूल्स नज़र आ जाएंगे शॉर्ट्स की। मिरर पे आप देखो, स्नैप पे देखो, डुप्लीकेट, एक्सट्रूड, मर्ज, स्प्लिट, सेपरेट, ये सारे। ठीक है, ये सारे टूल्स आपको शॉर्ट्स की वाले हैं जो हम ऑलरेडी S या G या वगैरह प्रेस करके यूज़ करते हैं। ठीक है, मैश का मतलब भाई यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हो उस पर आप ये टूल्स को वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे सिलेक्शन में भी शॉर्ट्स कीज में ज़्यादातर आते हैं। वर्टेक्स का भी यही है सारा। ठीक है, वर्टेक्स में भी आपको आगे जाके बहुत सी चीज़ें जब हम वर्क करेंगे देखने को मिलेंगी। एडिज है, ठीक है, उसके बाद फेस होता है, फिर यूवी पे भी हम एक अलग करेंगे। फ़िलहाल हमारा ये इतना यूवी का काम अभी नहीं है। ठीक है, यूवी का बाद में हमारा काम होता है। ये आ जाते हैं हमारे पास ग्लोबल और लोकल, नॉर्मल। अब ये हमारे पास जैसे कि ट्रांसफॉर्म पे मैंने आपको वो टूल्स दिखाए थे, वही चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स वाला जो ट्रांसफॉर्म के पिवट पॉइंट जो हैं, ये भी यहाँ जैसे कॉर्नर वाले मैंने आपको बताए थे, ये सारे वो हैं। ठीक है, उसके बाद ये साइजिंग वगैरह ये सब टूल्स होते हैं, इसके लिए भी आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब इंशाल्लाह वो हम सीखेंगे बाकायदा। आप इस पर जब वर्क करोगे, थोड़ा सा भी आपका हाथ सेट हो गया, हाथ साफ़ हो जाएगा, ऐटोमेटिकली आप इस पर वर्क करना सीख जाओगे, फिर आपको इतनी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है अभी कल से फिर जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ब्लेंडर की, उस पर भी हम फिर कोशिश करेंगे कि कुछ किसी प्रोजेक्ट पे हम वर्क करें, ताकि आप लोगों का जो है थोड़ा सा उसमें नॉलेज में भी इजाफ़ा हो।
तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं ब्लेंडर में कुछ करने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।